तो हम लोग ये क्वेश्चन लिए हैं, इसमें कहा जा रहा है कि टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। एक कैनाल है ना, कैनाल जो है यहाँ से यहाँ तक है। ये कैनाल मतलब क्या होगा? कैनाल का मतलब होता है नहर। कैनाल का मतलब होता है नहर जिससे कि पानी बहता है। ये है, ये जो है कैनाल, कैनाल का एक एंड पॉइंट ये है ना। ये बैंक हुआ, कैनाल का एक बैंक इधर हुआ, बैंक मतलब किनारा। कैनाल का दूसरा बैंक इधर हुआ, है ना। वन बैंक अदर बैंक, है ना। एक किनारा ये है कैनाल का, ये कैनाल का, ठीक है। कैनाल है यहाँ से यहाँ तक, कैनाल ऐसे करके जा रहा है। कैनाल जो है ऐसे करके, फिर से हम ड्राइंग करते हैं तो तुमको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है कैनाल लेते हैं। ये हमारा कैनाल है, ठीक है। ये हमारा कैनाल है। कैनाल का ये वन एंड पॉइंट है, वन बैंक, और दूसरा बैंक है, ये हुआ हमारा दूसरा बैंक, ये हुआ पहला बैंक, सेकंड बैंक। नहर होता है ना, नहर का दो किनारा होता है, एक इधर एक इधर, एक बायां एक दायां, बीच में नहर है। तो ये नहर है हमारा, ऐसे जा रहा है, नहर का है ऐसे जा रहा है, ये बीच में पानी ऐसे जा रहा है। तो एक किनारा ये हुआ और एक किनारा ये हुआ। तो कहता है एक टीवी टावर जो है ना वर्टिकली स्टैंड करता है एक बैंक, कैनाल के एक बैंक पर। तो मान लेते हैं कि टीवी टावर जो है यहाँ पर है, ये है टीवी टावर, ये हो गया हमारा टीवी टावर, ठीक है। ये टीवी टावर है जो नहर के एक किनारे पर खड़े हैं। तो कहता है नहर के जो दूसरा किनारा है, नहर के एक किनारे पर टीवी टावर खड़ा है और दूसरे किनारा के एक पॉइंट से, दूसरे किनारा के एक पॉइंट से, जो कि इस टीवी टावर के सामने है, टीवी टावर के जस्ट सामने ही एक पॉइंट है दूसरे किनारे पर, वहाँ से इस टीवी टावर के टॉप को देखते हैं। तो कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर का 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से हम देख रहे हैं इस टावर को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगी। तो ये कहता है कि ये 60 डिग्री है। तो हम ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये हम मान लेते हैं x है, इसको हम x मान लिए, ठीक है। कि टीवी टावर के बॉटम से x, ये जो है विड्थ ऑफ, यही ना हुआ हमारा विड्थ, ये विड्थ होगा यहाँ से यहाँ तक, विड्थ ऑफ कैनाल हो गया, निकालना भी विड्थ ऑफ द कैनाल को हम x मान लिए। अब दूसरा क्या कह रहा है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है जहाँ पर से दूसरे बैंक से, दूसरा बैंक जो है मतलब जो दूसरे किनारे पर जो जिस पॉइंट से हम लोग देखे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 आया इस टीवी टावर के टॉप का। अब कहता है टीवी टावर के टॉप को हम देखते हैं इससे और चले जाते हैं 20 मीटर दूर, इससे उस किनारे में 20 मीटर दूर चले जाते हैं। मान लेते हैं ये 20 मीटर दूर चले आए। अब हम यहाँ से देखते हैं इस टीवी टावर को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो जाता है वो 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। जब हम दूसरे किनारे से देख रहे थे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, लेकिन जब उस किनारे से 20 मीटर और दूर चले गए, जब दूसरे किनारे से 20 मीटर दूर चले गए तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। तो हमारे पास दो, अब कहता है क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट। ये जो टीवी टावर है, ये जो टीवी टावर है, इस टीवी टावर का हाइट, हम विड्थ को ये मान लिया, तो टीवी टावर के हाइट को हम y मान लेते हैं, टीवी टावर के हाइट को हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको ये a भी निकालना है, ये भी निकालना है, दोनों निकालना है। तो हम लिख लेते हैं a b, और इसको हम c मान लेते हैं और इसको हम d मान लेते हैं। अब देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, a b c, ठीक है। फिर राइट एंगल ट्रायंगल a b d, दो ठो है,
दोनों में y कॉमन है, इसलिए दोनों तरफ से हम y का वैल्यू निकालेंगे तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना है इस x का वैल्यू और इस y का वैल्यू निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। तो पहले लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में जाते हैं, ABC। ठीक है, तो इस एंगल, इस दोनों में रिलेशन देखना है। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और बेस ये हो गया, यानी tan थीटा अप्लाई होगा। तो थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, इसलिए हम लिखते हैं tan 60। ठीक है, tan 60, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है AB, परपेंडिकुलर क्या है AB है ना, तो AB के बदले हम क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं। ठीक है, और बेस इसके लिए क्या है BC, BC हो गया बेस, ये हो गया हमारा x। ठीक है, उसके बाद क्या tan 60 कितना है, tan 60 जो होता है √3 होता है, तो y बाई एक्स। तो इस तरीके से y इक्वल टू क्या निकला x √3, y का वैल्यू निकल गया इधर से। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, x √3 मिल गया। ठीक, चलिए y का वैल्यू हमारे पास आ गया x √3, tan 60 का वैल्यू जो है √3 होता है। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD। ये भी यहाँ ABD में ये 30 डिग्री है, इसके सामने यही है, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बेस इसका हो गया यहाँ से यहाँ तक, BD हो गया, बेस कितना हो गया BD हो गया ना, तो ये हो गया tan थीटा की जगह पर 30 है यहाँ पर, तो इसका इस एंगल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही हुआ AB, तो AB का वैल्यू y है तो लिख दिए। और बेस हो गया हमारा DB या BD, यहाँ से यहाँ तक BD, तो BD क्या है इतना 20 मीटर है और इधर x है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये x + 20, BC + CD, BC + CD तब न होता है BD, BD में BC है x और फिर CD है 20, तो दोनों जब मिलाएंगे तब ना होगा BD, क्योंकि tan थीटा 30 का बेस जो है वो तो BD है। ठीक है, तो अब इधर से अगर हम tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू y/x + 20। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं इससे भी, y इक्वल टू x + 20/√3, ये हो गया। y का वैल्यू उधर भी है इधर भी है, दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो जगह की कमी है तो जरा हम क्वेश्चन को वाइप आउट कर देते हैं, तभी तो बनाएंगे। ठीक है, तो y का वैल्यू इधर भी आ गया उधर भी आ गया, तो दोनों इक्वल हो गया कि नहीं। y इक्वल टू x + 20/√3, y इक्वल टू x √3, दोनों ही y का वैल्यू है, ये दोनों बराबर हो गए। देयरफॉर x √3 एंड दिस वन विल बी इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, 20/√3। ठीक है, अब ये √3 इधर आके गुना हो जाएगा, x √3 इंटू √3 इक्वल टू x + 20, ये क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3x इक्वल टू x + 20। ठीक है, तो हो जाएगा 3x - x इक्वल टू 20 और 2x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10 है ना, x का वैल्यू 10 हो गया। x क्या चीज है विड्थ है ना, देयरफॉर विड्थ ऑफ कैनाल है ना, कैनाल समझ रहे हो, नहर है जिससे पानी पास होता है। ठीक है, नदी से खेतों की तरफ ले जाते हैं नहर के थ्रू पानी, तो ये हो गया हमारा 10
क्या चीज़ में दिया हुआ है, हर चीज़ मीटर में दिया हुआ है, 10 मीटर हो गया। अब हमारे पास मिल गया। अब y का वैल्यू निकालना है तो इसमें या इसमें किसी में पुट कर देंगे तो हो जाएगा। देयरफॉर y इक्वल टू x√3, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 10, ये हो गया 10√3, ये हो गया 10 इंटू 1.732, तो ये हो जाएगा 173.2 मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ टीवी टावर, हाइट ऑफ टीवी टावर कितना हो गया 173.2 मीटर। तो एक आंसर आपका यहाँ हो गया, दूसरा आंसर आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ओके। तो हम लोग एक नया क्वेश्चन लिए हैं, दे रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, है ना। एक बिल्डिंग है, उसके टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब एक तरफ बिल्डिंग है और एक तरफ टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 60 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। मतलब अगल बगल जो है बना हुआ है, मान लो कि ये टावर है, ठीक है, ये टावर है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये है टावर, ठीक है। टावर का ये टॉप हो गया, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जमीन है जिसके ऊपर की टावर खड़ा है, और दूसरे तरफ है बिल्डिंग। टावर ऊंचा क्यों हम माना रहे हैं, और इधर बिल्डिंग को हम लोग जो है छोटा दिखाए, कम हाइट का दिखाए। कैसे हमको पता चला, तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो एलिवेशन है से जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है ना, इसीलिए छोटा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर का 60 डिग्री है, इसलिए वो ऊंचा होगा। जितना ज़्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है उतना ऊंचा होता है। तो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर के टॉप का 60 डिग्री है, और बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है, इसलिए वो बिल्डिंग छोटा है, ठीक है, ओके। कह क्या रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का टॉप ये है, ये हुआ बिल्डिंग, ठीक है, ये है बिल्डिंग, ये हो गया हमारा बिल्डिंग, और ये है हमारा टावर। तो कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप कौन है, ये है। तो कहता है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब यहाँ से हम देखेंगे फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट यहाँ है, ठीक है ना। इस फुट से, इस जगह से हम बिल्डिंग को देखेंगे। यहाँ पर आँख है, ठीक है, यहाँ पर आँख है। मतलब क्या होगा, टावर का जो फुट है, और ये हो गया टावर का टॉप, टावर का जो फुट है वहां से हम देखेंगे इसको, तो ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा कि नहीं। तो कहता है कि टावर के फुट से जब हम बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री, तो हो गया ये 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर। 30 डिग्री हो गया। अब दूसरा चीज क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी टावर के टॉप को हम बिल्डिंग के फुट से देखेंगे। बिल्डिंग का फुट ये है और टॉप ये है, तो ये जो बिल्डिंग है इसके फुट से यहां से हम टावर के टॉप को देखेंगे, तब ना एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ऊपर देख रहे हैं, हाँ ऊपर देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी बिल्डिंग का जो फुट है वहां से हम टावर के टॉप को देख रहे हैं, और टावर का जो फुट है उससे हम बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं,
क्या इंटरेस्टिंग है ना। तो हम फुट से जो है हम देख लिए टावर के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, एक ये और एक ये, दोनों में ये कॉमन है। तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, टावर का हाइट दिया हुआ है, कहता है कि टावर का हाइट 60 मीटर है। तो टावर जो है 60 मीटर का है। चलिए एक चीज मिल गया। बिल्डिंग के हाइट को पता करना है, तो बिल्डिंग के हाइट को हम लोग y मान लेते हैं। बिल्डिंग के हाइट को हम y मान लेते हैं, और ये जो है ना टावर और बिल्डिंग के बीच के डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, है ना। टावर और बिल्डिंग के बीच के डिस्टेंस को हम x मान लिए। अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए A, B और C दे दिए। इसको हम C, यहाँ से आँख है, ये फुट है, फिर से दिखा देते हैं सब कुछ, ठीक है। C मान लिए, तो इसको हम लोग D मान लेते हैं। तो हमको निकालना क्या है CD, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। AB, हाइट ऑफ द टावर दिया हुआ है। और ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस, ये कॉमन है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल मिला के नहीं, दोनों में x आएगा ना, इसलिए x का वैल्यू निकाल के इक्वल कर देंगे, बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जैसे डायग्राम बन गया तो बनाने में कोई दिक्कत थोड़ी है, उसके बाद आसानी से बनता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC, ठीक है। तो ये एंगल 60 है, तो ये और ये इसके बीच में रिलेशन बनाएंगे। ABC है, एंगल 60 डिग्री है, इसके सामने है ये परपेंडिकुलर हाइट होगा और ये बेस हो जाएगा। तो क्या होगा 1060, तो हम लोग 1060 लिखेंगे, ठीक है। तो 1060 के लिए परपेंडिकुलर हाइट कौन होगा AB, ठीक है। हम उतना डिटेल में अब नहीं लिखते हैं, शुरुआत में लिखे थे, अब डायरेक्ट वैल्यू हम लिख देते हैं, समझने की बात है, समझना है। तो AB के बदले हम लिख देते हैं, क्योंकि दिया हुआ 60 मीटर, तो AB के बदले 60 दे दिए। अब बेस हो गया हमारा BC, बेस हो गया हमारा BC 60 डिग्री के लिए, तो हम उसके लिए BC के बदले x लिख देंगे। और 1060 का वैल्यू कितना होता है √3, तो इक्वल टू 60/x, ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया भाई, x का वैल्यू हमको मिला 60/√3। तो एक ट्रायंगल से हमको x का वैल्यू मिल गया। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल, अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन है BCD। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन है BCD, ये वाला ट्रायंगल। अभी किए थे ये वाला ट्रायंगल का कैलकुलेशन, अब ये वाला ट्रायंगल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसमें जो है ये एंगल है हमारे पास, तो इसके सामने कौन है ये है, ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया इस 30 डिग्री के लिए, और ये बगल वाला है तो ये बेस हो गया। तो इसमें भी हमको P और B मिल रहा है, तो 1030 यूज करेंगे, ठीक है। तो 1030 का यूज किए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है CD, इसको हम क्या मान लिए हैं CD को y मान लिए हैं, ठीक है। और बेस क्या हो गया हमारा BC को क्या मान लिया x, ठीक है। और 1030 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल टू y/x। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, x का वैल्यू उधर से निकाला है तो इधर से भी निकाल लेते हैं, x इक्वल टू y/√3। तो x का वैल्यू इधर से भी निकला, इधर से भी निकला, तो दोनों बराबर हो गया कि नहीं 10, वो ये दोनों इक्वल हो गया 10, 60/√3 इक्वल टू y/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा y इक्वल टू ये √3 जाके इधर गुना हो जाएगा, 60 × √3
बाय √3 है, √3 इधर जाके गुना हो गया। अब √3 कट गया, तो फाइनली y इक्वल टू आ गया हमारा 60। y क्या है, y क्या है, ये भी उतना ही आ गया, बराबर आ गया ये एकदम, ठीक है, एग्जैक्टली सेम आ गया, ठीक है, हाइट, ठीक है। तो कहीं लग रहा है कि कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है कहीं पर, तो ओके, जरा एक बार चेक। आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। x इधर आया तो √3 ऊपर जाएगा ना, तो ये तो हो जाएगा √3y, ठीक है। तो y बाय √3 नहीं है, ये क्या है, √3y। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √3 नीचे आ जाएगा ना, तो ऊपर थोड़ी जाएगा, ये √3 नीचे आ जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा, √3 इंटू √3, तो क्या होगा, आ जाएगा 60/3 हो गया ये, तो आ जाएगा 20। तो y इक्वल टू 20 हो गया। y क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 20 मीटर, यही आंसर चाहिए था ना। y इक्वल टू 20 आ गया, यही निकालना था, यही क्वेश्चन ही, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, निकल गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बन गया, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके।